टीवी पे एक मजेदार ऐड तो आपने देखा ही होगा। और क्या चल रहा है? जवाब मिलता है फॉग। लेकिन ये झूठ है, सफेद झूठ। क्योंकि आजकल इंडिया में कोरोना के बाद जिस दूसरी चीज का नशा लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है वो है स्कैम 1992। जी हाँ, एक अद्भुत, दमदार और लत लग गई टाइप शो जिसने अपने मजबूत कंटेंट के दम पर सिनेमा के दीवानों को अपने इश्क में गिरफ्तार होने पे मजबूर कर दिया है। लेकिन मन में ख्याल आया, आखिर क्यों? ये जादू हुआ कैसे? कोई भी मशहूर सरनेम वाला बड़ा एक्टर नहीं, किसी सुपरहिट साउथ फिल्म का रीमेक नहीं, तो फिर ये चमत्कार हुआ कैसे? जवाब मैं आपको देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीक्षा। वेलकम टू फिल्मी इंडियन। हाजिर हूं आपके लिए लेकर एक स्पेशल वीडियो जिसमें स्कैम 1992 की सफलता के पीछे छुपे हुए 10 गुरु मंत्र की पोल खोलकर आपके सामने रखूंगी। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप इन पॉइंट से कितना एग्री करते हो या फिर कुछ और भी है जिसने इस शो को आपका फेवरेट बना दिया। देखो, इंसान हो या फिर फिल्म, किसी भी चीज को जानने पहचानने से पहले उसका इंट्रोडक्शन सबसे जरूरी होता है। ठीक उसी तरह स्कैम 1992 की शुरुआत करने से पहले आपकी आंखों में ये अतरंगी एनिमेशन और कान के पर्दे पे ये धांसू म्यूजिक जब टकराता है तो दिल की घंटी अपने आप बज जाती है। और खुद से कितनी भी लड़ाई कर लो, लेकिन मजाल है कि रिमोट पे इंट्रो का स्किप बटन दब जाए। ऐसी गलती भूल कर भी मत करना, वरना बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। शो का थीम पूरी तरह शेयर मार्केट के ऊपर बेस्ड है। लेकिन भैया, जिनको कॉमर्स या फिर अकाउंट्स का एबीसीडी नहीं आता वो क्या करें? जवाब है कुछ नहीं, आराम से बैठिए और शो का लुत्फ उठाइए। दरअसल शो के कॉन्सेप्ट को इतने आसान और नॉर्मल शब्दों में समझाया गया है कि साइंस के दीवाने या फिर आर्ट्स के फैंस जिनका मैथ्स वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, वो भी एक एक चीज का रट्टा मार के शेयर मार्केट के एग्जाम में टॉप मार सकते हैं। कोई भी फालतू टेढ़े मेढ़े भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है जिनको समझने के लिए बुक्स खरीद के ज्ञान बटोरने की जरूरत पड़े। बॉलीवुड में 100 में से 99 फिल्में अक्सर हीरोपंती के ऊपर बेस्ड होती हैं। मतलब 2 घंटे की फिल्म में 1 घंटे 50 मिनट कैमरा के सामने हीरो की शक्ल रहनी चाहिए। बच गए 10 मिनट तो उसमें बाकी 30-40 एक्टर्स को 5-10 सेकंड स्क्रीन पर आने का मौका मिलता है। लेकिन स्कैम 1992 का माजरा थोड़ा उल्टा है। यहाँ पे कैमरा का फोकस बटोरने वाला कोई हीरो या फिर हीरोइन नहीं, बल्कि इसकी कहानी है जो असल मायने में सबसे बड़ा हीरो साबित होती है। कमाल की बात है कि सीरीज में कुछ एपिसोड्स तो ऐसे भी हैं जिनमें 50 मिनट में से सिर्फ 2 मिनट के लिए लीड एक्टर के दर्शन होते हैं। बाकी टाइम सिर्फ कहानी को पब्लिक के सामने रखने में खर्च किया जाता है। 10 में से 9 फिल्में या फिर सीरीज जो आप देखते हो वो टीवी बंद होते ही दिमाग से फुर हो जाती हैं। लेकिन वो जो एक है वो रात को बिस्तर पे आपकी नींद के पीछे तक चली आती है और सुबह उठकर दोबारा दिमाग उससे पीछा नहीं छुड़ा पाता। फर्क है डिटेल्स का। जी हाँ, जितनी बारीकी और गहराई से किसी शो की कड़ियों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है वो उसको सिर्फ सिनेमा नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर देता है। हर्षद मेहता के कैरेक्टर से लेकर बॉम्बे स्टॉक मार्केट हो या फिर बियर बुल वाला कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी चीजों को एकदम परफेक्शन के साथ तैयार किया गया है जिसमें एक भी डिटेल मिसिंग नहीं लगती। हमारी हिंदी फिल्मों की एक खासियत है कि फिल्म शुरू होने से पहले ही कौन हीरो है कौन विलन सब कुछ जनता के सामने पूरी तरह खोल कर रख दिया जाता है। मतलब सस्पेंस के नाम पर ठेंगा। लेकिन स्कैम 1992 इस मामले में काफी शातिर और चालाक निकलता है। कहानी के जो लीड कैरेक्टर हैं हर्षद मेहता, उनको 100 में से 100 लोग हीरो नहीं मान सकते। ठीक उसका उल्टा, उनको विलन मानने वाले भी एक सुर में आवाज बुलंद नहीं कर सकते। बस ये जो कंफ्यूजन वाला सवाल है ये शो की सबसे बड़ी यूएसपी साबित होता है, जो लोगों को शो के बारे में अपना एक ओपिनियन बनाने पर मजबूर सा कर देता है। मतलब प्यार करिए, नफरत करिए, लेकिन नजरअंदाज करना नामुमकिन है। नार्कोस के पाब्लो एस्कोबार याद है? बंदा गलत था लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। ठीक वैसे ही हर्षद भाई की गलतियों को नजरअंदाज करने का ख्याल एक बार दिमाग से गुजरेगा जरूर। किसी भी शो को असल मायने में पूरा करती है उसकी कहानी, और कहानी लिखने वाले जो राइटर हैं उनके हाथों में पूरे शो की किस्मत की चाबी होती है। और स्कैम 1992 के मामले में किस्मत पे लगा हुआ ताला पूरी तरह तहस नहस हो चुका है, क्योंकि शो के जो डायलॉग्स हैं वो आजकल सोशल मीडिया पे धूम धड़ाका मचा रहे हैं। मतलब एक लाइन पढ़ते ही बंदा पूरा शो देखने पहुंच जाता है। इसको बोलते हैं पेन का जादू, जिसमें तलवार से भी ज्यादा ताकत होती है। रिस्क है तो इश्क है से लेकर जब जेब में मनी हो तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर सिर्फ 2 शब्द वाला बिग बुल। ये सारे डायलॉग्स मार्केट में बिकने वाली चुंबक की तरह हैं जिनकी तरफ आप लोहा बनकर खींचे चले जाओगे। शो देखने से पहले हर्षद मेहता कौन है इसका जवाब मुश्किल से 10% लोग जानते होंगे। लेकिन अब इस सवाल को दोहरा के देखिए, 100 में से 101 लोग आगे बढ़कर हर्षद भाई की पूरी कुंडली पढ़कर सुना देंगे। इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को जाता है, लीड एक्टर प्रतीक गांधी, जिन्होंने ऑलमोस्ट 30 साल बाद हर्षद मेहता को पूरी दुनिया के सामने दोबारा जिंदा कर दिया है। उनका गुजराती बोलने का नेचुरल तरीका हो, दुश्मन को छुपा रुस्तम हंसी वाले अंदाज में धमकाना, या फिर जेल पहुंचने से पहले आंखों में बेइज्जती का डर, सब कुछ एकदम रियलिस्टिक है। कुछ भी बनावटी नहीं, कुछ भी नकली नहीं, सिर्फ और सिर्फ परफेक्शन। सुचेता दलाल के कैरेक्टर में श्रेया मैडम ने भी जी तोड़ मेहनत करके दिखाई है, और शो को उलट पुलट करने का क्रेडिट सीधा इनके नाम लिखा जाता है। और रजत कपूर जिस बिंदास ताबड़तोड़ अंदाज में एक एक करके बड़े बड़े बुल्स को सींग से पकड़ के जो पटखनी देते हैं, उसमें उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता।
अक्सर जब रियल लाइफ इंसिडेंट्स के ऊपर बेस्ड फिल्में मार्केट तक पहुंचती हैं तो उसमें कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को पूरी तरह काट छाट दिया जाता है और इसी गड़बड़ घोटाले के चक्कर में कहानी की सच्चाई कहीं गायब सी हो जाती है। लेकिन स्कैम 1992 में आपको बेबाकी और पूरे जोश के साथ होश में रहकर असलियत के फैक्ट्स को जैसे का तैसा परोसा गया है। गवर्नमेंट से लेकर SBI हो या फिर सीधा प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करना, ये शो कंट्रोवर्सी से डरकर झुकने वालों में से बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया की उस वक्त की न्यूज हेडलाइंस को रिक्रिएट करके दोबारा उनको नया जन्म दिया गया है, वो कहानी में रियलिटी का तड़का लगाता है और धीरे धीरे पब्लिक हर्षद मेहता को सिर्फ कैरेक्टर नहीं बल्कि चलते फिरते इंसान के रूप में देखने लगती है। एक्शन मूवीज तो आपको पसंद होंगी, आखिर किसको नहीं होती, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि लड़ाई बंदूक से या फिर हाथों से नहीं बल्कि दिमाग से हो तो आप बोलोगे उसमें क्या मजा, ये तो बोरिंग हो जाएगा। बस इसी सोच को पूरी तरह गलत साबित करती है स्कैम 1992 में चलने वाली आर्या पार की जंग, जिसमें खून का रंग तो देखने को नहीं मिलेगा लेकिन दिमाग की मदद से दुश्मन का कत्लेआम एकदम भयानक और कातिलाना तरीके से किया जाता है। बड़ी बड़ी लड़ाइयां जिसमें करोड़ों दाव पे लगे हुए हैं वो सिर्फ दिमाग की चालाकी से लड़ी जाती है। एड्रेनलिन नाम का जो शब्द है जो शरीर में जोश भर देता है, वो असल मायने में किस चिड़िया का नाम है, वो इस शो में आने वाले घुमाऊ ट्विस्ट आपको बेहतरीन तरीके से समझा देंगे। और लास्ट में बात उस चीज की जो स्कैम 1992 को बाकी इंडियन शो से पूरी तरह अलग लाकर खड़ा कर देता है, डायरेक्शन, यानी डायरेक्टर के दिमाग से देखा गया सपना फिल्म की शक्ल में स्क्रीन पर पब्लिक के सामने रखना। हंसल मेहता ने जो जादू करके दिखाया है उसके सामने बड़े बड़े तीरंदाज सर्कस के जादूगर भी सर झुका के नमस्ते करने को मजबूर हो जाएंगे। 90s के जमाने को एकदम बारीकी से रिक्रिएट करना हो या फिर समुद्र की बहती लहरों को हर्षद मेहता की जिंदगी की शक्ल में ढालना, जिसमें कभी लहर ऊपर उछलती है तो कभी शांति का सन्नाटा, लेकिन दरिया बहता जरूर रहता है। ये सब कुछ शो के साथ साथ इंडियन सिनेमा के लेवल को भी काफी ऊपर पहुंचा सकता है, जिसको टक्कर देने के लिए हॉलीवुड को भी पूरी तरह कमर कसनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये थे वो 10 रंग बिरंगे पॉइंट्स जिनकी वजह से स्कैम 1992 अब सिर्फ एक शो नहीं बल्कि इमोशन बन चुका है। अगर नहीं देखा है तो फटाफट जाके देखिए, आंखों को तसल्ली और दिल को सुकून मिलेगा। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।